Hello everyone, welcome back to my channel Finance Study with me and I hope you all are fine and doing great. जैसे ही आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर था साइंस में, जो कि था चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। उसका हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था। तो उससे क्या क्या था, सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रीदिंग इन ह्यूमंस में। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया था। नाउ आज हमें कवर करना है सेकंड एंड थर्ड टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे its last topic. Okay, so let's get started. Let's get started to our first topic, that is breathing. So 10.2 breathing. क्लोज या नॉस्ट्रल मीन्स ये एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो आपकी बताई गई है आपकी बुक में। इसमें क्या करना है, आपको अपनी नॉस्ट्रल्स को क्लोज करना है और माउथ को भी टाइटली क्लोज कर लेना है और आपको एक वॉच की तरफ देखना है। और आपको ऐसे लगेगा कुछ टाइम के बाद कि आप ज्यादा तक अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको रोक के नहीं रख सकते। और हाउ लॉन्ग, आपको टाइम भी नोट करना है कि कितनी देर तक आपने अपनी नॉस्ट्रल को क्लोज रख पाए, फिर आपको वो टाइम नोट डाउन करना है। ओके, एंड अब आपको पता चला होगा कि हम सरवाइव नहीं कर सकते ज्यादा देर तक विदाउट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन। जो हम एयर इनहेल करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन, जो कि एयर जो कि रिच होती है ऑक्सीजन में। और गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें मदद करते हैं हमारी बॉडी से ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए। सो लेट्स सी व्हाट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेलेशन किसे कहते हैं? जब हम अपनी बॉडी में वो एयर लेते हैं जो कि रिच होती है ऑक्सीजन में, उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। इन मतलब अंदर लेना, एंड giving out of air rich in carbon dioxide which is known as exhalation। और exhalation का मतलब क्या होता है? जब हम उस एयर को जो कि रिच होती है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं, जब हम उसके एक्सहेल करते हैं। एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि गोज होता है पूरे टाइम तक, जब से आप बर्थ लेते हैं टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ओके, अब ये एक है important line, या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि the number of times a person breathe in a minute is termed as breathing rate। ओके, जितने टाइम में पर्सन ब्रीथ करता है एक मिनट में, उसे हम टर्म करते हैं किसी तरह ब्रीदिंग रेट। और ब्रीदिंग जब हो रही होती है, ब्रीदिंग के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक एक करके प्लेस लेते हैं ऑल्टरनेटली। कभी ऐसे नहीं होता कि हम एक्सहेलेशन लेते हैं फिर वापस एक्सहेलेशन लेते हैं, फिर इनहेल करते हैं, फिर इनहेल करते हैं, ऐसा नहीं होता। वो ऑल्टरनेटली चलते रहते हैं, पहले इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन, फिर इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन। तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। और एक ब्रेथ को हम कहते हैं वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन कॉम्बाइंस मिक्स होकर क्या बन जाता है? एक ब्रेथ, हम उसे कहते हैं। अगर हम एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग की एक रेस्ट ब्रीद देखें तो वो होती है 15 and 18 टाइम्स इन अ मिनट। ओके, 15 इनहेलेशन एंड 18 एक्सहेलेशन ड्यूरिंग, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग रेट कितनी इंक्रीज हो सकती है? इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट से हो सकती है। और जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, व्हाइल वी एक्सरसाइज, नॉट ओनली do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen। हम ऑक्सीजन को भी बहुत ज्यादा लेते हैं, हम डीप ब्रीथ्स भी लेते हैं बहुत और फिर एक्सहेल करते हैं, तो उसमें हम इनहेलेशन में ज्यादा ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। Now let's move on to next topic. Okay, just a minute. Yeah, now ये आपके लिए कि होमवर्क है इस टॉपिक से रिलेटेड कि इस पिक्चर में आपको दिखा रहे कि
कि ह्यूमंस मतलब कैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये पिक्चर शो करती है वेरियस एक्टिविटीज कैरी आउट बाय अ पर्सन, एक पर्सन करता है एक नॉर्मल डे में, जो कि सब करते हैं। अब आपको इस रेट करना है इस एक्टिविटी को और बताना है कौन सी एक्टिविटी में जो ब्रीदिंग रेट है वो सबसे स्लोएस्ट होगी और किसमें ब्रीदिंग रेट सबसे फास्टेस्ट होगी, और उसको नंबर असाइन करना है टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से। Now let's get started with the another topic जो कि है how do we breathe। अब हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। नॉर्मली जो हम एयर लेते हैं हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू से, ओके, और जब ये एयर को हम इनहेल करते हैं वो कहाँ जाती है, वो पास होती है किसके थ्रू, हमारी नॉस्ट्रल से, और जाती है किसमें, नेसल कैविटी में, फ्रॉम, और वो नेसल कैविटी से जाती है लंग्स में। किसके, नेसल कैविटी और लंग्स के बीच में विंड पाइप होती है जिससे वो जाती है थ्रू विंड पाइप, और जो लंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में। अभी मैं आपको आगे इमेज दिखाऊंगी। सो जो हमारे लंग्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और ये कैविटीज किससे सराउंडेड होती है, रिब्स, रिब केज होता है, ओके, दोनों साइड्स पे होता है, वो पूरे केज टाइप होता है जो कि हमारे लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। और एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम कहते हैं, जो कि फॉर्म्स करता है एक फ्लो चेस्ट कैविटी के, चेस्ट कैविटी का वो एक फ्लो फॉर्म करता है, फ्लोर, ओके। ब्रीदिंग क्या इन्वॉल्व करती है, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड दी रिब केज, इन दोनों का ब्रीदिंग में इन्वॉल्वेशन होता है, इन दोनों ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। नॉट सी हाउ, जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो रिब्स क्या होते हैं, रिब्स मूव्स अप। अब आप अभी करके देख सकते, जब हम इनहेल करते जाते तो हमारी जो चेस्ट है वो आउटवर्ड्स जाता है, ऊपर जाता है और आउटवर्ड्स, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम है वो जाता है डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स जाता है वो, ओके, जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं। और इस मूवमेंट में, दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अ चेस्ट कैविटी, ये मूवमेंट हमारी चेस्ट कैविटी में जो एरिया है उसका वो इंक्रीज कर देता है उस स्पेस को, तो एयर रश करती है उसमें लंग्स में पहुंचने के लिए, ओके, और लंग्स फिल हो जाती है किससे, एयर से। ड्यूरिंग एक्सलेशन, अब एक्सलेशन के टाइम पे क्या होता है, लेट मी क्लियर दिस इंक, या सो ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन के टाइम पे रिब्स क्या मूव करते हैं, जो रिब्स है, रिब केज है वो डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स की ओर जाता है, डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स। इनलेशन में क्या होता था, जो रिब केज है, रिब्स हैं वो मूव अप होते थे और आउटवर्ड जाते थे, बट इसमें क्या होता है, एक्सलेशन के टाइम पे जो हमारे रिब्स हैं वो नीचे डाउन जाते हैं और इनवर्ड्स अंदर की ओर जाते हैं। जो डायफ्राम है उसी टाइम पे डायफ्राम क्या होता है, वो अपनी फॉर्मल मतलब जो उसकी पहले पोजीशन थी, नॉर्मल पोजीशन थी, वो उस पे आ जाता है जो कि फ्लोर होता है, ओके, उस पे आ जाता है। सो ये रिड्यूस कर देता है साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, ये साइज ऑफ चेस्ट कैविटी का रिड्यूस कर देता है, और जो एयर होती है वो एयर निकल जाती है लंग्स के थ्रू, ठीक है, वो एयर निकल जाती है, वो पुश आउट हो जाती है वहां से। और इस मूवमेंट को हमारी बॉडी में बहुत इजीली हम फील कर सकते हैं, ओके, हम इसको बहुत इजीली हमारे पे फील कर सकते हैं। और एक डीप ब्रीथ लेते हैं, जब हम एक डीप ब्रीथ लेते हैं और अपने पाम को अपने चेस्ट पे, एब्डोमेन पे रखते हैं, तो ये हमें मूवमेंट को फील करते हैं। और आप क्या देखेंगे, अभी हम देखते हैं आगे, तो अब आप बताइएगा आप क्या महसूस करते हैं उस टाइम पे। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लियरली थ्रू दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है। लेट्स सी एक्टिविटी 10.5, लेट मी चेंज द इंक। एक्टिविटी 10.5, हमें इसमें एक वाइट प्लास्टिक बॉटल लेनी, जैसे इस इमेज में शो किया गया है, और उसके ऊपर का जो रिमूव द बॉटम, हमें उसका नीचे का जो सरफेस होता है जो कि थोड़ा सा वेवी शेप में होता है, हमें उसको वहां से रिमूव कर देना, हटा देना है, और एक वाई शेप टाइप क्रिएट करना है ग्लास, एक वाई शेप ग्लास हमें लेना है, या फिर एक प्लास्टिक ट्यूब भी ले सकते हो आप, जैसे ये है, स्ट्रॉ से भी आप बना सकते हो ऐसे,
ओके, और हमें एक होल करना है इस लिड में, इस होल करना है लिड में, ताकि जो ट्यूब है वो वहां में पास थ्रू इट, ताकि उसमें होल है, सो जो ट्यूब है वो वहां से पास कर सके, एयर पास कर सके। और टू दी फोग्ड, जस्ट अ मिनट, या टू दी फोग्ड, जैसे इसमें बताया गया, फोग्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स, वहां पे टू डिफ्लेटेड बलून्स हमें कर देना है, ताकि उसमें से जो एयर है जो हम ऊपर से ब्लो करेंगे वो इसमें भर जाए। नाउ यू गेटिंग, सो हमें डिफ्लेटेड बलून्स में लगाने हैं एंड introduce the tube into the bottle as shown in the figure 10.7. See 10.7 में ये कुछ एक ऐसा सा इमेज बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा जब आप करेंगे। ओके, नाउ जो कैप है, नाउ द कैप द बॉटल, हमें उस बॉटल को बंद कर देना है और उसको सील कर देना है ताकि वो एयर टाइट बन जाए। अब हमें उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, वो बेस को ओपन करेंगे टू द ओपन बेस, जो नीचे से हमने जो काटा था ऑफ द बॉटल का, तो उसे टाई कर देना है। उसके नीचे कुछ थिन रबर या फिर एक प्लास्टिक शीट को यूज करके, यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड से हमें उसे टाई कर देना है, जैसे इसमें दिखा रखा है। देखिए इन्होंने इसमें रबर शीट यूज करी है। ओके, सो लेट्स मूव। सो इस अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सपेंशन को हमें पुल आउट करना है, रबर शीट को पुल करना है, रबर शीट को फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स, अपनी ओर खींचना है उसे, और वॉच देखिएगा बलून्स को, और फिर हमें पुश करना है रबर प्लास्टिक शीट को ऊपर की ओर। फिर आप देखिएगा, डिड यू सी चेंज, बलून में कुछ चेंज होता है? ओके, व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर शीट represent? Now you should be able to explain the mechanism of breathing. So I think ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम इसको डाउनवर्ड्स करेंगे तो ये क्या होगा, मतलब ये कि उन्होंने डायाफ्राम बनवाया हमसे, जो कि रबर शीट है नीचे की ओर। जब हम उसे इनवर्ड्स करेंगे, जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो हमारे लंग्स एक्सेलेशन करेंगी, ये अभी के लिए हमारी लंग्स बताएंगे ये बलून्स। और जब हम डायाफ्राम जब नीचे की ओर जाएगा, तो जो बलून्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एयर फिल हो जाएगी उनमें। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हम स्नीज क्यों करते हैं, हम छींकते क्यों हैं? लेट मी टेल यू, जो एयर होती है हमारे आसपास, उसमें बहुत ज्यादा अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक होता है, डस्ट होता है, पॉलेंस होता है, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें और होती हैं। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, जो पार्टिकल्स ट्रैप्ड हो जाते हैं, हमारे हेयर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में, नेजल कैविटी में हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो इस पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स may get past the hair in the nasal cavity, कभी कभार वो चल जाते हैं, then they irritate the lining of the cavity। तो उसमें क्या होता है, जब वो कभी कभार हमारे नोज के हेयर से पास आउट हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं हमारे लंग्स के, और हमारे नेसल कैविटी को, मतलब लंग्स के अंदर नहीं, मतलब हमारी नेसल कैविटी को बहुत इरिटेट करते हैं। तो एक रिजल्ट में हम तब छींक मारते हैं, और ये एक क्या एक्सपेल करता है, एक ये ऐसे पार्टिकल्स करता है इनहेल्ड एयर से, एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अ बॉडी, और ये फिर जो भी डस्ट निकली होगी वो हमारी बॉडी से निकाल देता है, और हम वापस से क्लीन एयर एंटर्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है। पॉइंट टू बी नोटिस्ड, जब हम स्नीज करते हैं हमेशा हमें अपनी नोज को कवर करना चाहिए विद हैंकी और हैंड्स, क्योंकि जो उसमें डस्ट निकल सकती है वो किसी और पर्सन के अंदर भी जा सकती है।